अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है जो 9th क्लास का न्यू सिलेबस है और हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट जो हैं वो सॉल्व किए थे। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाने की वजह से हमने जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में हम अब सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि डिनोमिनेटर उस वैल्यू को बोलते हैं बेटे जो फ्रैक्शन के अंदर यानी बटे के अंदर नीचे वाली वैल्यू, जैसे p/q, तो q जो है वो बटे में है, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो बेटा डिनोमिनेटर को ही क्यों रैशनलाइज इसके अंदर करना है, ये भी मैंने रीज़न बताया था कि हमने असल में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना फ्रैक्शन के नीचे, हमने ये वाली जो फ्रैक्शन के अंदर जो वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, इनको ख़त्म करना है, यानी इनके ऊपर से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। इस वजह से हम यहाँ पे इन क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइज कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे हमारे पास 3 इन स्क्वायर रूट माइनस 2 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 इन स्क्वायर रूट प्लस 2 इन स्क्वायर रूट। तो बेटा इसको हम लिखेंगे, अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए जी बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको करना है हमने रैशनलाइज। तो ये डिनोमिनेटर है, इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का बेटे मैंने तरीका बताया था कि ये जो साइन गिवन होता है ना, इसको आप चेंज करके यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो आप इसको माइनस में चेंज करके यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाकी बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी इनकी। देखिए बेटा, इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये लिखा जाएगा 3 इन स्क्वायर रूट माइनस 2 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 इन स्क्वायर रूट माइनस 2 इन स्क्वायर रूट, और ये टर्म लिखी जाएंगे बेटे सेम 3 इन स्क्वायर रूट प्लस 2 इन स्क्वायर रूट एंड 3 इन स्क्वायर रूट माइनस 2 इन स्क्वायर रूट। अब बेटा क्या करना है, हमने इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन कि पहले हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन फिर ये जो नंबर बच रहा है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम, जब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्योंकि बेटा ये टर्म जो है ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये टर्म भी स्क्वायर रूट के अंदर है, अब हम इनको स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। अब इस फैक्टर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये फैक्टर भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो लिहाजा हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ये फैक्टर, इसको भी सेम जैसे इनको मल्टीप्लाई किया है हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है और इसके साथ है प्लस का साइन, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। तो जब मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन हमारे पास माइनस का आता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -2 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 इन स्क्वायर रूट। सेम इसी फैक्टर को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है, और जब दो सेम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे वो किस में चेंज होते हैं, प्लस में। यानी अगर वो माइनस भी हैं तो तब भी हम प्लस में उनको चेंज करेंगे। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस, और ये टर्म लिखी जाएगी 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये वाला फैक्टर बेटा देखिए, आपने 8 क्लास की जो मैथ है उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी कि जब हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की टर्म में गिवन होते हैं तो हम इनको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो अगर अब इस टर्म को मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, तो ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, बिल्कुल सेम एज इट लिखे गए हैं। अगर ये ऐसे लिखे हैं तो हम फिर इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3 इन स्क्वायर रूट, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और b हमारे पास क्या है 2 इन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर रेज करके अगला क्वेश्चन कर लेंगे। तो बेटा देखिए, जब मैं इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि सेम नंबर है, तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा 3 की पावर 2। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट हैं 3 और 2। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखा जाएगा -3 टू द 6। सॉरी बेटा, ये ज्यादा ऊपर हो गया जी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 3 टू द 6, फिर ये माइनस का साइन और 3 टू द 6, और ये वाली जो टर्म है बेटे हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, सेम जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा था। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2। और ये बेटा जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये देखिए, एक टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है और होल का स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को जब कैंसिल करेंगे बेटे यहाँ पे आएगा 3, और इस स्क्वायर से जब इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2। अब सेम बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये वैल्यू बेटे लिखी जाएगी 3, और जब इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ये प्लस का 2, फिर ये यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो बेटा जब दो सेम साइन होते हैं तो हम करते प्लस है, बट जो उनके साथ साइन होता है हम वही लगा देते हैं। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे बाहर एक 1 इसके साथ है और एक 1 इसके साथ है, क्योंकि जिसके साथ कोई टर्म नहीं होती, कोई नंबर नहीं होता, उसके साथ 1 होता है। तो 1 + 1 किया तो 2, और साइन कौन सा आएगा बेटे, माइनस का साइन आएगा। और साथ में ये जो टर्म है ये हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, और 3 में से जब 2 निकालेंगे तो बेटे यहाँ पे बचेगा 1। अब ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो 3 + 2 किया तो ये कितना हो जाएगा 5, और -2 एंड 6 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1। तो बेटा हम फ्रैक्शन के अंदर 1 नहीं लिखते, हम इग्नोर कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 - 2 एंड 6 इन स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, इसी क्वेश्चन को मैं इधर लिख देता हूं, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 4 3 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 + 5 इन स्क्वायर रूट, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा सेम मेथड है, अगर आपने पहले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप इजीली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं बेटा। तो यहाँ पे हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे, 4 और 3 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट में है प्लस 5 इन स्क्वायर रूट। तो इसको बेटे लिखा जा सकता है, जब रैशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉरी ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का लिखेंगे, और यहाँ पे 5 इन स्क्वायर रूट 7 एंड -5 इन स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल वैसे के वैसे सॉल्व कर लेंगे इसको। ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 इन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 - 5 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई बेटा a + b a - b,
अब ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं अभी इसको जल्दी से कर रहा हूँ सॉल्व, क्योंकि सेम फैक्टर हैं जैसे आपने पहले किए हुए हैं। तो ये लिखा जाएगा a का स्केयर माइनस बी हमारे पास क्या है 5 इन स्केयर रूट का स्केयर। अब ये टर्म बेटा इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी, इट्स मीन 3 7 से मल्टीप्लाई होगा और 4 बाहर 7 आ जाएगा। ऐसे ही 3 5 से मल्टीप्लाई होगा और 4 बाहर 7 आ जाएगा। आप लिखेंगे 4 इंटू 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 21, फिर ये प्लस है तो माइनस जब इससे इस साइन से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है यानी ये प्लस का है, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 एज इट, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 5 दा 15, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल और नीचे टर्म आएगी 7 माइनस 5। तो बेटे जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 4 21 माइनस 4 15 इन स्क्वायर रूट, और 7 में से जब मैं 5 निकालूंगा तो मेरे पास बाकी बच जाएगा 2। तो बेटे आप देखिए यहाँ पे 4 जो है इधर भी है और इधर भी है, यानी ये दोनों फैक्टर के अंदर जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे और ये लिखा जाएगा बेटा 4 इंटू 21 इन स्क्वायर रूट माइनस 15 इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 में से 5 निकाल लेंगे बाकी 2, तो यहाँ पे 2, तो बेटा ये 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो ये आएगा 2 इंटू 21 इन स्क्वायर रूट माइनस 15 इन स्क्वायर रूट। तो बेटा यही इसके लिए आंसर है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन के अंदर से स्क्वायर रूट वाली टर्म को ख़त्म करना था तो हमने फ्रैक्शन से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ ही हमारा ये जो आज का पहला क्वेश्चन था जिसके 2 पार्ट रह गए थे वो भी सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।